शिशुपाल के बारे में सुना है। वही शिशुपाल जिसके 100 गलतियों पर होने के बाद ही भगवान कृष्ण ने चक्र से उसका सिर छेदन कर दिया था। थे राजा वो दमघोष नाम था, दमघोष, और उनकी पत्नी थी श्रुतश्रवा। श्रुतश्रवा श्रुतश्रवा वासुदेव की बुआ थी, फुआ, और वसुदेव की बहन। कहीं उच्चारण में आप कहीं ये तो नहीं भ्रम करेंगे, वासुदेव हमेशा भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं और वसुदेव उनके पिता को। तो लिहाजा बड़ा नजदीक का रिश्ता था कृष्ण का अपने बुआ से। हैरत की बात यह रही कि श्रुतश्रवा को तमाम प्रतीक्षा के बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र कैसा? जिसकी 3 आंखें थी और 4 भुजाएं। श्रुतश्रवा को यह अपशकुन ही लगा, ऐसा पुत्र जिसके 3 आंखें हों। उन्होंने उसको मार डालने की बात कही, फेंक देने की बात कही, यह अपशकुनी है। तभी आकाशवाणी हुई, तुम ऐसा मत करो, ये बालक बहुत ही बहादुर होगा। तमाम वीर इसकी बराबरी को एक साथ मिलकर के भी नहीं कर पाएंगे, और तब एक ही बात रहेगी, कोई इसे मार नहीं सकेगा अन्य। लेकिन तुम इसे किसी के गोद में रखोगे और उस गोद में रखने के कारण अगर कहीं इसकी तीसरी आंख लुप्त हो गई और 2 अतिरिक्त भुजाएं गिर गई तो समझना उसी के हाथों ये मारा जाएगा। किया क्या दमघोष ने? एक यज्ञ करवाया और यज्ञ करवा करके तमाम राजा महाराजा, आसपास के जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों को बुलवाया, जैसा लोग करते हैं पुत्र के पैदा होने पर। और कैसे भी करके कृष्ण की बुआ एक एक करके किसी के गोद में देती, किसी के कभी गोद में देती, कभी किसी के गोद में देती। वो भी अवसर आया कि जब वो कृष्ण के गोद में डाल दी, और यह आश्चर्य हो गया कि उनका तीसरा नेत्र भी गायब हो गया और ये जो अतिरिक्त भुजाएं हैं ये भी गिर गई। पांव पर गिर गई बुआ। श्रुतश्रवा कृष्ण के पांव पर गिर गई। देखना बेटा, ये तुम्हारा भाई है, बुआ का बेटा, ये तुम्हारा भाई है। कभी भी ऐसी कोई गलती करे, क्रोध आवे, इसकी मूर्खतावश तुम इसे मारना नहीं, क्योंकि वो तो सुन चुकी थी। बुआ, तू एक गलती की बात कर रही है, 2 भूल की बात कर रही है, मैं 100 गलतियों तक इसका माफ करूंगा, तू क्यों कह रही है ऐसी बात? आई गई हो गई। उधर पांडवों के यहां एक यज्ञ हो रहा था
राजसूय यज्ञ, तमाम जगह वो घोड़ा फैलाया जाता था, उसके पीछे कुछ सैनिक रहते थे, और जो बांध लेता था उसको, घोड़े को, इतनी धृष्टता करता था, फिर वो आमंत्रित करता था युद्ध के लिए, नहीं तो वो उनकी पराजय स्वीकार करता था, जिसका वो अश्व में अश्व हो। वो पूरा हो चुका था। युधिष्ठिर विश्व विजयी हो चुके थे। क्या भीष्म, क्या अन्य लोग, अन्य राजा महाराजा, उसमें तमाम लोग शामिल थे। तो यह हुआ कि यज्ञ में पहले किसको बैठाया जाए। यज्ञ की पूजा हो तो उसमें सबसे पहले किस राजा को यह मौका दिया जाए। द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य भी थे, भीष्म पितामह भी थे। भीष्म पितामह ने कहा, कृष्ण से अधिक श्रेष्ठ कौन हो सकता है, इसलिए कृष्ण को ही यह मौका दिया जाए। बोले सब लोग इसे मान रहे हैं सर्वत्र, क्योंकि कृष्ण का योद्धा कर्म, कृष्ण का जो बल, कृष्ण का जो बुद्धिमत्ता, सब देख चुके थे अवश्य। किंतु बीच में एक लड़का खड़ा हो गया, वो था शिशुपाल। ऐसे कैसे एक यादव को, राजाओं के बीच में एक यादव पहले यज्ञ में बैठेगा? किस मामले में श्रेष्ठ है? और उनकी तमाम बुराइयां गिनाने लगा। और कृष्ण मुस्कुराने लगे, चुप रहने लगे। जानते थे कि मेरी बुआ का बेटा है, इसको कुछ करना नहीं है। ये सभी लोग जानते थे कि इसको तो कुछ कर नहीं सकते। ऐसा भी वक्त हुआ जब 100वां अपराध हुआ उसका, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल का शिरच्छेदन हो गया।